हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी अर्थात समांतर श्रेणी है और क्यों है। प्रश्न दिया गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले यह देख लेते हैं कि जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वह क्या है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह यही होगी कि जो समांतर श्रेणी है वह क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी है उसकी परिभाषा क्या होती है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी या क्रम, वह श्रेणी या क्रम जिसके प्रत्येक पद का अंतर, प्रत्येक पद का अंतर समान रहे अर्थात बराबर रहे, तो वह क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। प्रश्न दिया गया है कि किसी बेलन, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। इस प्रकार से ये हो गया बेलन। इसके अंदर मान लेते हैं उपस्थित हवा की मात्रा है 1 इकाई, 1 इकाई हवा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो माना बेलन में उपस्थित हवा उसके आयतन के बराबर होगी, तो मान लेते हैं उसका आयतन v है, v इकाई। प्रथम बार में निकाली गई हवा, प्रथम बार में जो हवा निकाली गई है वह कितनी है, जो आयतन है उसमें से उसका 1/4 भाग क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3/4 v इकाई। प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय बार में निकाली गई हवा, तो द्वितीय बार में कितनी निकलेगी, देखिए अभी है 3/4 v, और जो बची हुई हवा यानी कि 3/4 v है उसका 1/4 भाग क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगर इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3/4 v घटाव 3/16 v। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3/4 की घात 2 v। अब देखिए पहली बार जो प्रथम बार में बेलन में उपस्थित हवा थी वह कितनी थी, v थी। दूसरी बार जब उसको पहली बार हवा निकालते हैं तो कितनी हो जाती है, 3/4 v। आगे वाली बार निकालते तो वह हो जाती है 3/4 की स्क्वायर v। इसी प्रकार से क्या हो रहा है, ये चल रहा है प्रक्रम। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या प्राप्त होती है कि श्रेणी प्राप्त होती है। हमें यह जांच करनी है कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर हम देखें कि जो समांतर श्रेणी है उसके अंदर क्या रहता है, प्रत्येक पद का अंतर समान रहता है। समान रहने का मतलब होता है कि जो इसका सार्वंतर d है वह क्या रहे, हर बार बराबर है। d को निकालने के लिए सूत्र होता है an घटाव 1, अर्थात जो nवां पद है उसमें से उससे पीछे वाला पद घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो d बराबर आ जाएगा, द्वितीय पद है 3/4 v घटाव प्रथम पद है v, घटाएंगे तो यह आएगा ऋणात्मक 1/4 v। एक बार फिर से दूसरे पद के लिए जांच करते हैं तो यह रहेगा, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे तो यहाँ पर d आ जाएगा 3/4 की घात 2 v घटाव 3/4 v। हल करेंगे इसे तो यहाँ पर 3/4 बेनिष्ठ आएगा, 3/4 v घटाव v, तो यह हो जाएगा 3/16 ऋणात्मक का v। तो यहाँ पर जो ये सार्वंतर है ये इस सार्वंतर के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पद है वह क्या हो रही है, चर घातांकी
रूप से बढ़ रहे हैं, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्न में पूछा गया था कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि ये जो इसके पद हैं वह चरघातांकी रूप से बढ़ रहे हैं, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।